ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोई सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय सिद्धात्मने तस्मै श्री सिद्धात्मने नमः। चेतीने चेतन चेत्या विना केन चालसु। समाधि तंत्र पूज्यपाल स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अंतरात्मा का स्थिरता नहीं बढ़ने के कारण अंतरात्मा क्या करता है, अंतरात्मा की स्थिरता नहीं रहने के कारण वापिस आ सकता है। तो वापिस आएगा तो किस किस प्रकार की क्या क्या होएगा, वो बहुत कुछ हो सकता है ना। वापिस आए, मानो कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज वापिस आए। अरे उपशम श्रेणी वाले मुनिराज वापिस आए तो कहाँ तक जा सकते हैं? मिथ्यात्व तक जा सकते हैं, बरोबर। लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है, जिसने आत्मा का रस चखा है, जिसने अपनी वस्तु का रस चखा है, वो वापिस आएगा, लेकिन वापिस जा भी सकता है, वापिस वहाँ पे जगह पे पहुँच भी जाएगा। अगर वो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जिनसेन स्वामी का उदाहरण है अपने पास। अपना वो गांव वालों की बातें सुनकर अपने सर का मुकुट वो प्रधान को मारना चाहते हैं, पर वो तीव्र अशुभ परिणाम है। मस्तक पर हाथ लगाते हैं तो मुकुट नहीं दिखता और केस लोंचन दिखता है। अरे मैं तो मुनिराज हूँ, बरोबर है। फिर वही जिनसेन स्वामी का मोक्ष हो जाता है। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि जब तक तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ निरंतर रहना ही चाहिए। पुरुषार्थ निरंतर नहीं रहेगा तो वो वापिस आ सकता है। तो वापिस आ सकता है कहाँ पे, कहाँ तक जाता है? ये मेरे पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरे सगे सवाले, ये मेरे दुश्मन, ये मेरे मित्र, ऐसा अनुभवन कर सकता है वो। क्या कहा? ऐसा अनुभव कर सकता है। और ये क्या है कि फिर वो परमात्मा पने के भाव से डर सा पैदा हो जाता है, ये सब मेरे से छूट जाएंगे। अरे भाई, वो सब प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अंदर है, प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता में है, छुटा छवाया है। तू उसको इकट्ठा करना चाहे तो भी इकट्ठा हो सकता नहीं है। तो तू ऐसा डर का स्थान, ऐसा भय का स्थान तू निकाल दे। ऐसा डर मत पैदा कर, ऐसा भय स्थान पैदा मत कर। ये बात यहाँ पर आचार्य देव
29 नंबर की गाथा में हमने कल प्रारंभ की थी, टीका तक हम पढ़े थे। देखता हूँ मैं 29 नंबर की गाथा वापस पढ़ते हैं हम। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्ततस्तो नान्यदयास्पदं यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मना। अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर, पुत्र, मित्र आदि बाह्य पदार्थों कि मेरे हैं, मैं उनका हूँ ऐसा विश्वास करता है, इन शरीर, स्त्री, पुत्र आदि बाह्य पदार्थों से अन्य कोई बहिस्थान नहीं है। सबसे बड़ा बहिस्थान वही है। तेरा आत्मा स्वभाव का च्युत होना, वही बड़ा बहिस्थान है, वहाँ ही बड़ा बहिस्थान है। वहाँ पे ही मतलब वो राग पैदा करते नहीं है, लेकिन तेरा यदि राग पैदा होता है तो बाहर में निमित्त ये जरूर होते हैं। हाँ, वैकास का नहीं है। जिस परमात्मा स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है, उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं है। जिस परमात्मा स्वरूप के लिए, स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है, उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं है। बरोबर है? यहां तक अपनी बात हुई थी। आगे टीका का एक पैराग्राफ पढ़ा था, वो पढ़ लेते हैं, लिंक मिल गया है। देखो, मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा, जहां अर्थात स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुत्र, शरीर आदि में विश्वास करता है, अवचन अभिप्राय से वे मुझे ठगेंगे नहीं, ऐसे अभिप्राय से विश्वास पाता है। वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ऐसे अभेद बुद्धि करता है। ऐसा अर्थ है, उनसे दूसरा कोई भय का स्थान नहीं। मतलब सबसे बड़ा भय का स्थान ये है। जब मुनिराज संलेखना लेते हैं ना, तो संलेखना हकीकत में मुनिराज अन्य संघ में जाके लेते हैं। मतलब आचार्य स्त्री है और कोई अन्य कोई मुनिराज है, आचार्य स्त्री है तो आचार्य स्त्री की पदवी से च्युत होते हैं और फिर अन्य संघ में जाके दीक्षा लेते हैं। क्यों ऐसा संलेखना ले, दीक्षा नहीं संलेखना लेते हैं? दीक्षा तो वही हुई है। इसका कारण ये है कि यदि वो वही संघ में संलेखना लेना चाहते हैं, लेंगे, तो जरूर उन्हें राग आदि होते ही है, राग आदि प्रकट होते ही हैं, नहीं होते ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे संसार, मतलब ऐसे जो संसार के सूचक है, देखो हम मागी तुंगी जी जाते हैं तो मागी के पहाड़ के ऊपर एक मुनिराज उल्टे मुंह से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो कामदेव थे और उनको देखकर सभी स्त्रियां मुग्ध हो जाती थी। तो अपना मुंह कहां पे रखा था? शिला की तरफ, पत्थर की तरफ रखा था और वहां पे तपस्या कर रहे थे। आप सोचो बात को, किस किस प्रकार से अपना ये, किस किस प्रकार से अपना संभव, कैसे कैसे हम लोग देखे, कैसे कैसे हम संसार दुखों से दूर रहना चाहते हैं। तो सांसारिक जो अपनी नियरेस्ट है उनके साथ में रह के कभी अपना आत्म स्वभाव, मतलब देखो आत्म स्वभाव वहां पर भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन राग होने के चांस ज्यादा है।
वो भय के स्थान है, तेरे आत्मा के भय के स्थान है वो भय। भय यानी कि तेरा आत्मा को राग ज्यादा पैदा होने का स्थान ये हो सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि भाई लोग ऐसे ही संयोगों को ऐसे भी संयोग रहने दो फिर भी वो मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, वो बहुत ही अलग बात है। लेकिन ये ऐसा ऐसा होता है जनरली। यहाँ पर आचार्य देव बोलते हैं कि ये भय के स्थान है तेरे। भय भय मतलब तेरे आत्मा, भय यानी कि तेरे आत्मा में राग आदि पैदा होने के स्थान निमित्त ये जरूर है। देखो राग पैदा होना वो तो चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, अजानता हो तो भी वो राग पैदा, वो ऐसा स्वभाव वाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि वाला है, तो वहां पे भी पैदा कर देगा वो। लेकिन मुख्यतः ये अपने जो संसार के जो नियरेस्ट हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जिससे भय पाता है, जिससे अर्थात परमात्म स्वरूप के संवेदन से भय पाता है, त्रास पाता है, उससे दूसरा कोई अभय स्थान नहीं है। उससे अर्थात स्वसंवेदन से दूसरा अभय का संसार दुख के त्रास के अभाव का स्थान नहीं है। उससे दूसरा अन्य सुख का स्थान नहीं है, ऐसा अर्थ है। क्या कहा है यहां पर देखो, वो भय पाता है यानी कि आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ज्यादा तकलीफ होती है उसे, जिससे भय पाता है, जिससे अर्थात परमात्म स्वरूप के स्वसंवेदन से भय पाता है, त्रास पाता है, उससे दूसरा कोई अभय स्थान नहीं है। अपने आत्मा के अलावा और कोई अभय स्थान नहीं है। अर्थात ससंवेदन से दूसरा अभय का संसार दुख के त्रास के अभाव का स्थान नहीं है। उससे दूसरा अन्य सुख का स्थान नहीं है। मानो कि आत्मा है, आत्मा के अलावा और किधर भी तुम्हारा दुख सुख का स्थान नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य जी। देखो अपनी यहाँ तक कल बात हुई थी, आगे हम भावार्थ पढ़ेंगे आज। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, शरीर पुत्र आदि जो भय का स्थान है, दुख का कारण है, उनमें बहिरात्मा आत्मबुद्धि करके विश्वास करता है और परमात्मा स्वरूप को निर्भय स्थान, परमात्मा स्वरूप को जो निर्भय स्थान है, परम शरण रूप है और सुख का कारण है, उसके संवेदन को कष्ट रूप मानकर डरता है। मैं यहाँ पर वन जंगल में चला जाऊंगा तो मुझे मेरा कौन देखभाल करेगा, मुझे आहार आदि की व्यवस्था कैसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। बहुत ही आकुल व्याकुल रहता है। क्या कहा कि जो बाहर की जो चीज है वो आत्मबुद्धि में विश्वास नहीं कराता। बाहर की चीजों के छूटकर अपने भगवान आत्मा में, अपने आत्मा में विश्वास करेगा तो वो परमात्मा स्वरूप निर्भय स्थान है। वो अपना आत्मबुद्धि वही निर्भय स्थान है और वही परम शरण रूप है, सुख का कारण है। उसके संवेदन को कष्ट रूप मानकर डरता है। कैसे कि कौन डरता है, बहिरात्मा। कौन डरता है, जो संयोगों में आत्मबुद्धि करता है, वो जो पर पदार्थों को अपना मानता है, वो डरता है। डरता है क्या होता है कि मेरा सब छिन जाएगा, मेरा शरीर कोई लेके जाएगा, मुझे बहुत दुख होएगा, वो होएगा। इस तरह से वो बहुत डरता रहता है, बहुत अतिशय डरता रहता है। आई बात समझे? देखो आगे पढ़ता हूं मैं। अज्ञानी बाह्य शरीर में सुख मानकर
उनमें निशंकपने प्रवृत्ता है, परंतु वास्तव में वे मृग जल के समान है। उनमें सुख नहीं है, वे किसी को शरण नहीं होते, न किसी को विश्वास का अभय का स्थान है। एक शुद्धात्म स्वरूप ही अभय रूप है, वही शरण का स्थान है और वही जगत के जीवों को भी जीवों की भाव भय से रक्षा कराने वाला परम तत्व है। अज्ञानी क्या कहा? अज्ञानी बाह्य शरीर आदि में सुख मानकर उनमें निशंकपने प्रवृत्ता है। इसमें कि इससे मुझे सुख होएगा, ये मेरे है, मैं उनका हूं, इससे ये जो है बहुत प्रवृत्ता है, परंतु वास्तव में वे मृग जल के समान है। किसके समान है? मृग जल के समान है। उनमें कुछ सुख नहीं है, वे किसी को शरण नहीं है, किसी को शरण नहीं है, और न किसी को विश्वास का अभय का स्थान है। एक शुद्धात्म स्वरूप ही अभय रूप है, अपना शुद्धात्म स्वरूप ही अभय रूप है। बाहर में क्यों अभय रूप है? क्योंकि वो कल भी बताया था, काटने से कटता नहीं, जलने से जलता नहीं, कोई खा सकता नहीं है, कोई कुछ दुख दे सकता नहीं। वो तो नकारात्मक बात की ना। अभी ऐसे ही बात समझना, बात को कि ऐसे ही क्या कहा कि अपने आत्म स्वभाव में आ जाने से तुझे बिल्कुल भय नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, रूपी पदार्थ है, वो अनुभव योग्य है। हाथ से पकड़ने से, हाथ से छूने से छूने को नहीं होता। एक बात सुन, कितना जबरदस्त बात है। तू भय मत कर, तू बस बैठ जा अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बैठ जा तू। हाँ, वह शरण का स्थान है और वही जगत के जीवों की भाव भय में रक्षा करने वाला परम तत्व है। भाव और भय, भाव से छुटकारा और भय से भी छुटकारा पलाएगा। तू चिंता मत कर, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी जो चीज है वो चीज कोई देख सकता नहीं है। तेरी चीज दूसरा कोई अनुभव भी नहीं कर सकता। तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, उसका ख्याल दूसरे को आ सके ऐसा नहीं है, केवली भगवान को छोड़ के। मनोपर्य स्वामी मुनिराज को भी नहीं होता, क्योंकि मनोपर्य स्वामी मुनिराज मन में रूपी पदार्थों को जानते हैं, अरूपी को नहीं जान सकते। वो तेरे आत्मा का अनुभव तुझे हो सकता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो किस तरह से भयभीत, किसी भी प्रकार का भयभीत मत रख, ऐसा कहते हैं यहां पर। भव भय में रक्षा करने वाला परम तत्व है, मैं ऐसा परम तत्व हूं। विशेष स्पष्टीकरण कल पढ़ेंगे हम, थोड़ा है, बहुत अच्छा है विशेष स्पष्टीकरण। छड़ाला का भी है, श्रीमद राजचंद्र जी का भी है, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।